हरे कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज बात करेंगे कर्म योग के बारे में, तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। बट लेक्चर शुरू करने से पहले भगवत गीता को इंट्रोड्यूस करूंगा। दिस इज श्रीमद् भगवत गीता। उसके मूल रूप में है जो भक्ति वेदांता शिला महाप्रभुपाद फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल के जो फाउंडर हैं उन्होंने लिखी है। और दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है और प्योर बुक द साइंस एंड ह्यूमैनिटी है। तो हमें ह्यूमैनिटी की बात करेंगे। कोई भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, मानवता की किताब है, साइंस की किताब है। हमें मानवता के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, धर्म का मतलब वही है मानवता। धर्म किसी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हम पेन में देखते हैं, पीड़ा में देखते हैं, अगर उस व्यक्ति का हम दुख समझ के उसके दुख का निवारण लाने के लिए हम प्रयास करते हैं, हमारे अंदर हृदय में जो भावना जन्मती है, जो फीलिंग जन्मती है, उसी को हम धर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म योग की बात करेंगे। यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं, अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज है। माधव, एक तरफ आप वो कह रहे हो कर्म करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मतलब फल की आशा ना रखो, तो यह कैसे हो पाएगा माधव? मुझे बताइए, मैं कर्म भी करूं और फल की आशा भी ना रखूं, तो कौन सा बेहतर है, कर्म करना या कर्म फल की आशा बिना अपना कर्म करना? यहाँ पे अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण सस्य मता बुद्धि धने जनार्दनः मत्तः बुद्धि धने जनार्दनः त्यक्ति कर्मणि धोरे मां नियोजस्वी केशव त्यक्ति धोरे मां नियोजस्वी केशव। Here Arjun asked to Madhav, Madhusudan, Mukunda, Murari, Kesava, Janardana, Govind, Madhusudan, Mukunda। अर्जुन ने यहाँ पे भगवान कृष्ण को पूछा, माधव मेरे लिए क्या बेहतर है कि एंगेज मी इन घस्टी वॉरफेयर, युद्ध करना, या कर्म फल की आशा बिना कर्म करते रहो और मैं कुछ भी ना करूँ, वो बेहतर है। इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन प्रोडक्टिव वर्क, तो मेरे लिए ये युद्ध में शामिल होना, युद्ध करना मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए हितकारी है। यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं। दूसरे अध्याय में माधव मधुसूदन बहुत सारी चीजें अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन तो थक जाते हैं, कहते हैं माधव मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं? मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा। माधव मुझे बताइए। माधव क्या यहाँ पे कहते हैं, जब अर्जुन के रथ के सारथी बनते तब यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्णा के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है। तब माधव अर्जुन को कहते हैं, पार्थ तुम्हारा रथ भी तैयार है, तुम्हारा रथ भी सज्ज है और तुम्हारा सारथी भी सज्ज है। तो माधव यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, माधव जब भगवान कृष्ण को जब रथ की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए देखते हैं, तब कहते माधव आप मेरे रथ के सारथी नहीं हो सकते, आपका स्थान मेरे से नीचे नहीं हो सकता। तब कृष्ण यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते हो क्या? मेरे पे विश्वास रखो, मैं उत्तम रथ चालक हूँ। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं मैं उत्तम रथ चालक हूँ, चाहे वो जीवन का हो या युद्ध मैदान का या युद्ध का हो, चाहे वो जीवन का हो या युद्ध का हो, मैं उत्तम रथ चालक हूँ। पार्थ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का रथ की और युद्ध के रथ की रथ को कभी भी भटकने नहीं दूंगा। यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं। तब अर्जुन यहाँ पे माधव को कहते हैं, माधव आपका स्थान अब तो पूजनीय है, आपका स्थान तो हमेशा मेरे दिल में है, आपका स्थान कभी भी मेरे नीचे नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं तो रथ पे खड़ा रहूंगा और आप यहाँ पे रथ में सारथी बन के बैठे रहेंगे, तो आपका स्थान मेरे से नीचे नहीं हो सकता। यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, मधुसूदन यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें विश्वास हो, तुम्हें संतोष हो, इसीलिए तुम मेरा स्थान अपने से आगे समझो, नहीं कि नीचे समझो। स्थान का कोई महत्व नहीं होता, प्रेम को तो स्थान का कोई महत्व नहीं होता। जो गर्व होता है, जो अहंकार होता है, उसे स्थान का महत्व होता है, प्रेम को कभी स्थान का महत्व नहीं होता है। वहाँ पे मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दना गोविंद वासुदेव गोवर्धना मधुसूदना माधवा मुकुंदा, यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं प्रेम को उचित स्थान का मोह नहीं होता है, प्रेम तो प्रेम होता है, तो गर्व होता है, अहंकार होता है, उसको उचित स्थान का मोह होता है।
यहाँ पे अर्जुन आगे पूछते हैं, व्यमाश्रणव वाक्य न बुद्धि मोह शिव में तदेव वत निश्चित्य येन श्रेय हम अपनुयाम। यहाँ पे माई इंटेलिजेंस इज bewildered बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन। आप कभी कहते हो कि युद्ध करो, कभी कहते हो कर्म करो, फल की आशा के बिना कार्य करो, वही सारा चीजें है। तो माधव मैं क्या करूं, मैं कर्म करूं या नहीं करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं, बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि पार तुम युद्ध करो, युद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ पे अर्जुन को कह भी देते, क्लियर कट एक सेंटेंस में, एक श्लोक में कह दिया है, अथवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यामि महिमा। यहाँ पे अर्जुन को बार बार एक चीज एक श्लोक में कह दिया है। यहाँ पे कृष्णा ने अथवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यामि महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धम कुरु निश्चय। तुम्हारा युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। अथवा प्राप्त से स्वर्गम, अगर तुम युद्ध में मर गए तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम युद्ध जीत गए तो तुमने कौरवों ने तुमसे जो राज्य छीन लिया है, जो इंद्र स्पर्श छीन लिया है, वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसीलिए तुम युद्ध करो अर्जुन। तुम जीता तो भी हारे हो, हारा तो भी हारे हो, तुम कुछ जीते भी नहीं हो, कुछ हारे भी नहीं हो, बस युद्ध करने के लिए युद्ध करो। ये तुम्हारी जो भावना है जीतना और हारना, ये सारी भावना का त्याग कर दो। इसलिए हमें कृष्णा बार बार कहते हैं, लास्ट वर्ष में यहाँ पे मतलब वर्ष नंबर 66 चैप्टर नंबर 18 18वां अध्याय श्लोक नंबर 66, यहाँ पे कृष्णा बार बार अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। सभी धर्मों का त्याग कर दो अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। इसलिए तुम डरो मत। अर्जुन यहाँ पे युद्ध करने के लिए डर रहे थे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मतलब छोटे बच्चे थे, तब जब हम डर रहे होते तो हमारी माँ आके क्या कहती है, हमारा बाप आके क्या कहता है, ये तो जगत का बाप है कृष्ण, इज अहम बीज प्रदापिता एंड द सीड गिविंग फादर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। जगत का बाप लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड विष्णु है। यहाँ पे अर्जुन को मतलब अर्जुन डर रहे होते, तब अर्जुन को यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद मधुसूदना माधवा गोवर्धना, यहाँ पे अर्जुन को कहते तुम डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्यन्ते, सभी धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पार्थ मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मेरी बुद्धि है ना भटक गई है माधव, मैं क्या करूं, आपके इंस्ट्रक्शन मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कृष्णा ने डायरेक्टली बोल दिया था, अगर तुम युद्ध में मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम युद्ध में जीत गए तो तुम्हें मतलब तुम्हें कौरवों ने जो तुमसे राज्य छीन लिया था इंद्रस्पर्श, तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है, तो तुम क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? इसलिए तुम युद्ध करो, तक तो उत्तिष्ठ पर्यंतम, इसलिए उठो पार्थ और युद्ध करो। कृष्णा बार बार हम सबको समझाते हैं, यहाँ पे अर्जुन को भी समझाते हैं, क्लेब्यम अस्मगम पार्था न तत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। शूद्रम हृदय दौर्बल्य, नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती। पार्थ क्या नष्ट हो जाएगा? झाड़ के कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए उसको सुख दुख का कारण नहीं माना जा सकता। झाड़ के पत्तों का काम है झाड़ को जीवित रखना, पेड़ को जीवित रखना। इसलिए तुम्हारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, ये संसार के लिए है, ये संसार है सृष्टि के लिए है और ये समग्र सृष्टि परमात्मा के लिए है। इसीलिए तुम्हारा जो ड्यूटी है, नियत कर्म है, वो तुम करो। कृष्ण आगे भी यहाँ पे इसी अध्याय में कहते हैं, अध्याय 3 में यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म ज्याया ही अकर्मणः। शरीर यत्र विद्यते न परिसद्यते न तु अकर्मणः। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। Working is better than not working, and no one can maintain his or her physical body without performing his duty.
तो नियत कर्म करो, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और तुम अपना शरीर है जो पार्थ है, तुम्हारा पार्थिव शरीर है, उसको तुम कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, का तो कर्म करोगे या नहीं करोगे, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ पे भगवान कृष्ण श्री भगवान उवाच, यहाँ पे मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। इफ आर हैविंग एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई दुविधा आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।